बड़े फकीर भी आ रहे, सब आ रहे, डॉक्टर भी आ रहे, इंजीनियर भी आ रहे, आईएएस ऑफिसर भी आ रहे, आईपीएस ऑफिसर भी आ रहे। हमारा जो यूपी में वक्त लग रहा था, नया पहला 4 महीना था, एक एसीपी की हमने तश्कील की 3 दिन के लिए। एसीपी साहब थे, पठान, 7 फीट की हाइट, गोरे, लाल, हमारे कहने पे 3 दिन हमारी जमात के साथ जुड़ गए। गश्त होने लगा, अमीर साहब ने उनको जो है मुतकल्लिम बना करके भेज दिया। ने हम दोनों को हिदायत दिया, माशाअल्लाह वो भी आज अपने इलाके का बंबई के अंदर जिम्मेदार है, मुझे भी अल्लाह ने कबूल किया। तो उसकी मस्जिद में हम रुके, क़याम किया। तो हम जब माशाअल्लाह कबूल फरमाए, पैसा ले भाई, तो क़याम किया, रात को खाना खाए, खाना खा के बाहर निकले, चलो थोड़ा टहल के आएंगे। तो जब टहलने निकले तो नासिर ने मुझसे कहा, एक नौजवान को दिखाया जो अमामा बांध के, कुर्ता शरीफ पहना हुआ, चेहरा मोहरा लिबास सुन्नत के मुताबिक चला जा रहा है नौजवान। तो नासिर ने मुझे पूछा, आरिफ तू इसको पहचानता है क्या? बोला नहीं भाई, कौन है ये? बोले तुझे याद है अपनी स्कूल के पास में एक शराब का अड्डा हुआ करता था? बोला हाँ याद है, अपनी स्कूल के पास में एक जो है शराब का अड्डा होता था, और वो शराब का अड्डा चलाने वाला जो शख्स था उसका नाम था कादर भाई। कादर भाई मुसलमान था, वो शराब का अड्डा चलाता था। तो बोले उस कादर भाई के शराब के अड्डे के अंदर एक बच्चा था, शकील नाम था उसका, छोटा सा बच्चा था, 10-12 साल की उम्र थी। वो वेटर का काम करता था, लोगों को शराब पिलाना। अल्लाह ने उस इलाके के अंदर दावत और तबलीग की मेहनत को चलाया, उसकी बरकत से वो शराब का अड्डा बंद हुआ, वो कादर भाई का इंतकाल हो गया। लेकिन ये जो बच्चा शकील था, इसने ना पढ़ाई लिखाई की थी, ना कोई हुनर था इसके पास, ये नाकारा हो गया। अब ये बच्चा जो है धीरे धीरे जवान हुआ, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, बुराई में मुब्तला हो रहा था। इसको नशे की आदत हो गई, ड्रग्स लेने लग गया, कोकीन, वो पाउडर नाक में। अब वो उसके लिए पैसे चाहिए तो चोरी मारी करता। इस दरमियान में उसकी शादी हो गई थी महाराष्ट्र के किसी एक इलाके में, और जिस लड़की से, जिस बच्ची के उससे शादी हुई, वो बच्ची दावत और तबलीग की मेहनत में लगी हुई बच्ची थी। वो इज्तिमात में जाती थी, मस्तूरात के इज्तिमात अटेंड करती थी, तालीम करती थी। लेकिन उस बच्ची को नहीं मालूम कि मेरा शौहर बंबई के अंदर जो है वो नशे करके चोरियां करता है, ये करता है, उसको नहीं मालूम था। ये चोरियां करता, नशा करता, और कहीं भी जो है गंदी जगह पे गटर पटर में पड़ा हुआ रहता। किसी ने उसको बताया उस बच्ची को कि तेरे शौहर का बंबई में ये हाल है। तो ये बच्ची आई, आकर के वो जो है अपने शौहर को लेकर लड़के को गांव चली गई। एक अरसा गुजर गया, 1-2 साल हो गया। नासिर कहता है कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मेरे घर में किसी ने बेल बजाया, मैं जाके दरवाजा खोला तो मैं देखता हूँ एक नौजवान, चेहरा मोहरा लिबास, सर पे अमामा, मेरे सामने खड़ा हुआ है। उसने मुझसे पूछा, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। मुझसे पूछा, नासिर भाई मुझे पहचाना? नासिर ने कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना, कौन हो आप? बोले नासिर भाई मैं शकील, अल्लाह ने मुझे 4 महीने लगवा दिए, अल्लाह ने मेरे 4 महीने लगवा दिए, अल्लाह ने मेरे 4 महीने लगवा दिए। नासिर कहता है मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए, मैंने उसको सीने से लगा लिया। बोले ये नौजवान जो जा रहा है वही बच्चा है। मैंने सुभान अल्लाह कहा, या अल्लाह तेरी शान, तो कब किसको कबूल कर ले, किसकी जिंदगियों को बदल दे। आज ये दावत तबलीग की मेहनत से देखो, कहने का मतलब यह है कि वो बच्ची की जिंदगी में दीन था, वो दावत की मेहनत में लगी थी, तो उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते में भेज करके उसकी जिंदगी को बदला। अगर वो लड़की की जिंदगी में दीन नहीं होता, दावत की मुबारक मेहनत नहीं होती, तो वो लड़की उससे जो है तलाक ले लेती, खुला ले लेती।
बर्बाद हो जाती दोनों की जिंदगियां। लेकिन उस लड़की ने जो अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से मांगी, मेहनत की अपने शौहर पर। यह वाकया बताने का मतलब यह है कि यह कोई किस्सा कहानी नहीं है, हकीकत बात है। हमारी माँ बहनें जो यहां मौजूद है, जो सुन रही है बात को, वो नियत में इरादे करे कि हम भी अपने घर के मर्दों को, अपने बेटे को, अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने बाप को अल्लाह की राह में भेज के उनकी जिंदगियों को बदलेंगे। दीन शौहर के जरिए से, मर्द के जरिए से दहलीज तक आता है, और दहलीज के अंदर जो दीन आता है वो औरत की जरिए से आता है। ये औरतों की गोद जो है हमारे बच्चों के लिए मदरसा है, सबसे पहला मदरसा है। अगर हमारी बच्चियों की जिंदगियों के अंदर दीन होगा तो हमारी नस्लों के अंदर दीन आएगा, हमारी औलादें, हमारी नस्लें दीनदार बनेगी, दीन जिंदगियों में आएगा, अल्लाह राजी होगा। अल्लाह राजी होगा तो अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल करेगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, आफतें, बलाएं, मुसीबतें अल्लाह सब दूर कर देगा। अल्लाह सिर्फ चाहता है कि मेरा बंदा तेरी जिंदगी के अंदर दीन आ जाए, और वही दीन आज हमारी जिंदगियों से धक्के खा रहा है। हमारे जिंदगियों से, हमारे घरों से, हमारे कारोबार से, हमारे शादी ब्याहों से, हर शोबे से ये दीन धक्के खा रहा है। अल्लाह का दीन को हम धक्का मारेंगे, अल्लाह हमको गले लगाएगा? ये हो नहीं सकता है, ये नामुमकिन बात है। हम अल्लाह के दीन को गले लगाएंगे, अल्लाह हमें गले लगाएगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, इस मजमे में हर एक बंदा ये नियत करे, ये इरादा करे कि हम अपनी जिंदगी के अंदर दीन को लाएंगे भाई इंशाअल्लाह। देखो मैं आज यहां बैठा हूं ना, ये मैं मेरी मर्जी से नहीं, अल्लाह ने मुझे भेजा है। कल क़यामत में कोई ये नहीं कह सकेगा अल्लाह हमें कोई समझाने वाला नहीं आया था, हमें कोई बतलाने वाला नहीं आया था। आज अल्लाह दुनिया से लोगों को भेज रहा है। बड़े बड़े बादशाह भी आ रहे हैं, बड़े फकीर भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे, इंजीनियर भी आ रहे, आईएएस ऑफिसर भी आ रहे, आईपीएस ऑफिसर भी आ रहे। हमारा जो यूपी में वक्त लग रहा था नया, पहला 4 महीना था, एक एसीपी की हमने तश्कील की 3 दिन के लिए। एसीपी साहब थे, पठान, 7 फीट की हाइट, गोरे, लाल। हमारे कहने पे 3 दिन हमारी जमात के साथ जुड़ गए। गश्त होने लगा, अमीर साहब ने उनको जो है मुतकल्लिम बना करके भेज दिया। मैं अमीर, वो मुतकल्लिम और एक रहबर, छोटी सी जमात 4-5 लोगों की गश्त कर रहे हैं। पान वाले के पास गए, पान वाला पान बना रहा है, बहुत भीड़ लगी हुई थी उसके पास, पान बना रहा है। तो वो एसीपी साहब, उसको नहीं मालूम ये एसीपी साहब है। एसीपी साहब, भाई थोड़ी सी बात सुन लो। हाँ बोलो, पान लगाते, हाँ बोलो सुन रहा हूं। अरे भाई थोड़ी सी बात, अल्लाह रसूल के, अल्लाह के घर से, मस्जिद से आए हैं, थोड़ी बात सुन। अरे भाई बोलो ना, मैं सुन रहा हूं ना, इधर काम कर रहा हूं, आपको दिखता नहीं क्या? कौन बोल रहा है? पान वाला। किसको बोल रहा है? एसीपी को बोल रहा है। अब वो एसीपी ने फिर थोड़ी देर के बाद बोला, भाई जरा बात सुन लो भाई। अरे भाई बोलना है तो बोलो, नहीं तो जाओ यहां से, अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। खाली आ जाते बोले टाइम का, आप लोग काम धंधा तो है ही नहीं है। तुम झिड़क दिया उसको। किसको झिड़क दिया? एसीपी साहब को। अब मैं देख रहा हूं बाप, इसने जो ये पान वाले ने एसीपी साहब को ऐसा झिड़क दिया, अब तो गया ये, इसकी तो वाट लग गई। अब ये एसीपी साहब का चेहरा एकदम लाल, गुस्से में। मैं बोला अब गया पान वाला, इसकी तो शामत आ गई। फिर अचानक देखता हूं तो एसीपी साहब की आंखों में आंसू, एसीपी साहब रो रहे। और पान वाले ने देखा इतना ऊंचा तगड़ा गोरा चिट्टा पठान आदमी रो रहा है यार, तो उसने पान वान सब छोड़ा, बोला भाई चलो मैं चलता हूं तुम्हारे साथ में। वो उनका रोना देख करके पान वाला मस्जिद में आ गया। मस्जिद में आया, नमाज पढ़ा, मगरिब की नमाज के बाद में बयान हुआ। बयान के बाद में उसने जो है ना 3 दिन में अल्लाह के रास्ते में जाने तैयार हूं बोल के पान वाले ने नाम लिखा है। दुआ हुई, चला गया पान वाला।
ऐसे बैठे साथी एसीपी साहब भी बैठे हुए। मैंने बोला एसीपी साहब एक बात बताइए, आपको जब वो पान वाले ने झड़क दिया तो मैंने देखा कि आपका चेहरा एकदम लाल हो गया, आप गुस्से में आ गए। मैंने तो सोचा कि आप अभी उसको यहां ठोक डालोगे, क्योंकि एसीपी था, घोड़ा तो रहते ही है। मैंने बोला अभी आप उसको ठोक डालोगे, लेकिन आप रोने क्यों लग गए? ऐसा क्या हो गया जो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आप रोने लग गए? बोला अरे भाई, जब उसने मुझे झिड़का ना तो वाकई में मुझे ऐसा ही हुआ कि मैं अभी निकाल के 6 की 6 पूरी दाग दूं इसको। इतना गुस्सा आया मेरे को, इतना मेरा दिल पे लगी बात कि ये मामूली पान वाला मेरे को झिड़क रहा है। लेकिन अचानक मुझे वो वाकया याद आ गया जो सुबह तालीम में अमीर साहब ने पढ़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैफ में गए तो लोगों ने किस तरह उनको झिड़का और किस तरह उनको पत्थरों से मारा। वो वाकया मेरे दिल में ऐसा अचानक से दिमाग में आ गया, मेरी आंखों में डर गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी जात किसकी है? अल्लाह के बाद में सबसे बड़ी जात जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनको जो है झिड़का जा रहा है, उनको पत्थरों से मारा जा रहा है, तो मेरी क्या औकात है? बस मेरे को रोना आ गया और मेरे रोने के ऊपर अल्लाह ने उसको हिदायत दे दिया, वो मस्जिद में आ गया और उसने 3 दिन का नाम भी लिखा दिया। ये काम है, ये असल चाहा जा रहा है कि उम्मत का गम, उम्मत का दर्द हमारे सीनों में आ जाए। इस रास्ते में कौन कौन कैसे कैसे चल रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं भाई। 25-26 साल हो गए इस मेहनत में मुझे, मेरे कितने लोगों से पाले पड़े, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ओहदे वाले, ऐसे ऐसे बादशाह मुल्क के। हाँ, सब फिक्रमंद है कि भाई ये ईमान चले जाए हमारे साथ में, हमारा रब हमसे राजी हो जाए। तो दुनिया से आज अल्लाह ताला हर एक को भेज रहा है। फिल्मी दुनिया से अल्लाह ने एक मुझे भेज दिया, हर शोबे से भेज रहा है, हर फील्ड से भेज रहा है। कल कयामत में कोई ये नहीं कह सकेगा हमें कोई समझाने वाला नहीं आया था, हमें कोई बतलाने वाला नहीं आया था। रब्बना अबसरना समिअना फरजिअना नामल सॉलिहन इन्ना मुकीनून। अल्लाह मैंने देख लिया, सुन लिया, अल्लाह मुझे अब मेरी समझ में आ गई बात, अल्लाह मुझे लौटा दे वापस से, मैं अच्छा अमल करके वापस आऊंगा। तो कहा जाएगा ना, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। जिस तरह दूध में से, थन में से दूध नहीं जा सकता वापस, वैसे तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, ये नियतें करो, इरादे करो कि इंशाअल्लाह हम सब अपनी जिंदगी में दीन को लाएंगे, अपनी जिंदगियों को तब्दील करेंगे और हम दावत की मुबारक मेहनत में लगेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हर एक को कबूल फरमाए उसकी बारगाह में। माशाअल्लाह सब 4 महीने की नियतें करो, जमातें आती उसकी खिदमत करो और जो है मेहनत अपने इलाके बस्ती में करो। देखो अल्लाह पाक तौबा तलब करो, हिदायत तलब करो, अल्लाह जरूर देगा भाई इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जो असल मकसद है, हमने यहाँ पर जो ये मजलिस रखी थी, ये मस्जिद के ताल्लुक से अल्लाह का घर बनाना है ना। अब अल्लाह के घर को बनाने के लिए भाई पैसे तो लगेंगे, हर एक चीज़ पैसे से आती ना, तो इसलिए भाई हम दिल खोल करके ताउन करें। हाँ, इस मजमे में से लोग खड़े रह के नाम लिखा है कि भाई मैं इतना दूंगा, 50,000 दूंगा, 1 लाख दूंगा। किशनगंज वाले बहुत मालदार है माशाल्लाह, बहुत सुना है इनके बारे में, आप लोगों के बारे में। तो ऐसे नाम लिखा है, और जो नकद देना चाहे वो इधर मेरे हाथ में आकर के दे, ताकि मेरा भी कुछ हिस्सा आप लोग के मस्जिद में, अल्लाह के घर में मेरा भी हिस्सा लग जाए। देंगे भाई इंशाल्लाह, ताकि मैं दुआ भी करूं। आ जाओ, नाम भी लिखाओ, जितना रकम लिखा सकते। क्या बोलते, सही ना भाई? हाँ, देना। आ जाओ भाई, एक चादर बिछा दो यहाँ पे, आते जाओ बिस्मिल्लाह करके। कौन है बात करने वाला, बुलाओ ना किसी को। आ जाओ भाई, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के फकीर हैं, अल्लाह के घर के लिए दोगे आप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो भाई माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह हो गई। आओ, दे दे, दिला दे, देने वाले का पता बता दे। ये बाकी रहने वाला पैसा ये अल्लाह के बैंक में जा रहा है, ये अल्लाह के खजाने में जमा हो रहा है। माशाअल्लाह, बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती दो। आओ
देते जाओ, मुसाफा करते जाओ। माशाअल्लाह, मुसाफा करो, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं। छोटा बच्चा भी दे रहा है, देखो माशाअल्लाह। आ जाओ, मुसाफा भी करते जाओ, देते जाओ। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी। आओ भाई, दे जाओ। थोड़ा बोलने वाले को खड़ा करो, किसी को। कहाँ है वो? बोलते जाओ, जज़ाकल्लाह, ये सब बोलते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा, जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। अल्लाह आप लोगों का अच्छा बदला अता फरमाए। और हटा दो। इसके बदले अल्लाह ताला हिदायत फरमाए, सौब दाराइन से नवाजे। इस दान के बदले आपके कुलूब को अल्लाह ताला बदल दे। ये है दिन की मोहब्बत, ईमान का काम। अब आपके सामने एक देना दीजिए, वो पढ़ते रहेगा, देते रहेगा।